दिनांक 17/8/2020। विषय सामान्य हिंदी काव्य, कक्षा 11। तो शीर्षक भरत महिमा, रामचरितमानस और कवि तुलसीदास। जैसा आपने पिछले वीडियो में इनका जीवन परिचय पढ़ा था गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो अब यहाँ देखें इनके द्वारा रामचरितमानस से ये दोहा और चौपाई ली गई। तो देखेंगे यह चलत पयाले खात फल पिता दीन सजराज, जात मनावन रघुबर भरत सरस को आज। यहाँ देखें ये दोहा है, नीचे ये चौपाई लिखी। भायक भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहि न होई। हम सब सानुज भरतः देखे, और भयन धन्य युवती जन लेखे। सुन गुण देख दशा पछताही, और के कह जननी सुत नाही। को कह दोषण रानिन नाहिन, और विधि सब कीन हमें जो दाहिन। कहे हम लोक वेद विदहीनी, और लघुति कुल करतूत मलिनी। बसह कुदेश कुगाव कोबामा, कह यह दरस पुण्य परिनामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, और जन मरुभूमि कल्पतरु जामा। तो इन पंक्तियों के लिए पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित भरत महिमा नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग: भरत छोटे भाई शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ श्री राम को वन से वापस लौटा लाने के लिए पैदल ही जा रहे हैं, अर्थात अयोध्या से जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। व्याख्या: अब जो ऊपर लिखा है उसकी व्याख्या देखें। यहाँ वनवासिनी स्त्रियाँ आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं कि भरत जी अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल ही कंदमूल फल खाते हुए श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। उन भरत जी के समान त्यागी, अनुरागी, विरागी और भगवान का भक्त कौन हो सकता है, अर्थात कोई दूसरा नहीं। स्त्रियां कहती हैं कि भरत जी भ्रातृत्व भक्ति से परिपूर्ण, आचरण बड़ा पावन है। उनको कहने और सुनने से व्यक्ति के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, अन्य कैसे हो सकता है। भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न को देखकर हम सब भी उन भाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित या समाहित हो गए, और उनके दर्शन से हम धन्य हो गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा को देखकर वे सब स्त्रियां अपने मन में पछताती हैं, प्रायश्चित करती हैं और कहती हैं कि हे कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के जन्म देने योग्य नहीं है, अर्थात ये आपस में बात करती हैं। और आगे देखें, कहती हैं कि कोई स्त्री कहती कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब तो विधाता का किया हुआ है, जो कि हमारे भी अनुकूल है, तभी तो हमें उनके दर्शन हो पाए हैं। अन्यथा हम कहाँ लोक और वेद की मर्यादा से हीन, निम्न कुल तथा कर्म दोनों से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां हैं, जो कि वन प्रांत के बुरे गांवों में निवास करती हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनके पावन दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा है। मानो ऐसे लग रहा जैसे रेगिस्तान में कल्पतरु उगाया है। काव्य सौंदर्य देखेंगे इसके लिए। रस, शांत रस, छंद, दोहा, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। भाषा, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ। शैली, गेय, प्रबंधात्मक और शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। ग्रहकार पद्य की संदर्भ सहित व्याख्या कापी पर लिखें।